चलो आते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन पे। बेटा तुम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो अभी चैट तो दिख नहीं रही है तुम लोगों की स्क्रीन पे कुछ भी, तो वी कैन कम्युनिकेट वाया ऑडियो। ओके चलो, कहाँ होगा? हार्डी वेनबर्ग ने क्या बोला कि कोई भी लार्ज पॉपुलेशन कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये आपका फिनोमेना इन द लार्ज पॉपुलेशन कहाँ पे है? जब भी लार्ज पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। एक बार बता दो यस मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ एक बार यस बोल दो, मैम, यू आर वरना ऑडिबल। मैम को लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खाली स्लाइड है मेरे। मैम बट स्लाइड शो नहीं हो रही है। स्लाइड शो नहीं हो रही? मैम हो रही है स्लाइड शो भी। मैम हो रही है। हो रही है। स्लाइड शो हो रही है या नहीं हो रही है ये बताओ। यस मैम हो रही मैम हो रही है। हो रही है। तो हार्डी मैम विनबर्ग येलो कलर से दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। और मैम दिख रही हैं? यस मैम, मैम आप भी दिखाई दे रहे हो। मैं भी दिखाई दे ही रही हूँ। चलो बेटा बात करेंगे किसकी? एक लार्ज पॉपुलेशन पे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे विच विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला कि एक लार्ज पॉपुलेशन की जेनेटिक फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इन्होंने कुछ क्या कर दिया यहाँ पे, शर्तें रख दी कि अगर ये चीज फॉलो होती है देन क्या होगा? इट विल बी कांस्टेंट। ये क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें होंगी कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो फॉलो करे? पहली चीज, किसी भी पॉपुलेशन में जब तक क्या होती रहेगी? रैंडम मेटिंग। ठीक है, मेटिंग क्या रहेगी बेटा? रैंडम होगी, मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये वाला इसी वाले से मेट करेगा, रेंडमली मेट हो। ठीक है, नो म्यूटेशन, क्या हो यहाँ पे? म्यूटेशन ना हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए? कोई जीन फ्लो ना हो, नो जीन फ्लो। नो जीन फ्लो का मतलब क्या है? कि कोई भी जीन कहीं बाहर से अंदर ना आए, अंदर से उस पॉपुलेशन के बाहर ना जाए, मतलब माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन में दोनों चीजें, इमिग्रेशन है ई माइग्रेशन, दोनों ही नहीं होना चाहिए। अगली चीज, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एम आई ऑडिबल? विजिबल? स्लाइड इज विजिबल? बोलते रहो वरना ऐसा लग रहा है कि अकेले बैठी हूँ आज। आज की नहीं आ रही ऑफलाइन वाली क्लास की भाई। नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या ही बताएं। नो रिकॉम्बिनेशन, इसको ऑन करने में आधा तो टाइम चला गया। धीरे धीरे एडप्ट कर लेंगे हम, क्या ही कर सकते हैं। बट कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ मेरे आगे ब्लैक स्लाइड है, लग ही नहीं रहा मैं क्लास में हूँ। ना चैट्स दिख रही है, ना पार्टिसिपेंट दिख रहा है, ना कोई दिख रहा है। ठीक है, अब तो मैं ये भी नहीं पूछ पाऊंगी पोल में बताओ आंसर करो बच्चों, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए बेटा अगर मैं तुम्हें दिख रही हूँ तो? एक लार्ज पॉपुलेशन में जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन सेम। अगर पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होती रहे, कोई म्यूटेशन ना हो, कोई आपका जीन फ्लो ना हो, कोई भी जीन ना अंदर आए ना बाहर जाए, ना इमिग्रेशन हो ना ई माइग्रेशन हो। ठीक है, ना नया कोई जीन अंदर आ जाए पॉपुलेशन के, ना कोई जीन वहां से बाहर चला जाए। ठीक है, एक पॉपुलेशन ही निकल जाए। ठीक, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो, और कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो। इन ऑल दैट केस क्या होगा आपका? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है,
हार्डी विनबर्ग ने एक तो ये थ्योरेटिकली बातें की जहां से क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट में, तो हमें ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से बनने चाहिए, ठीक है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के ये जितने पॉइंट्स हैं वो हमसे बहुत अच्छे से बनने चाहिए। अगर आपका दूसरी चीज क्या बताया इन्होंने, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया जिसमें पहला क्या आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। ये तुम्हारा किस फॉर्म में है, अगर मैथ जिन बच्चों ने पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या है आपका, इसको लिबरेट किया है बस और कुछ नहीं। वेयर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ, बताओ भाई। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, जीएफ मतलब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, क्यू स्क्वायर क्या है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous. Ada, are you there? Yes, ma'am. Yes, How's ma'am. the जोश? How's the जोश? माइक ऑन करो, जल्दी से बोलो, चैट में मत लिखना, कुछ नहीं दिख रहा है। Hi, ma'am. मैम फुल फुल Hi, ma'am. बोल, अरे इतना धीरे धीरे बोल यार। How's the जोश? Ma'am, जोश. बोल, मैम मजा नहीं आ रहा आज, लेकिन मजा कर लेंगे, मैम मजा कर लेंगे, मजा किसे बट करना है, मजा हमें बिल्कुल करना है। नहीं है. मजा बेटा नहीं आ मजा रहा किसे, कुछ। मजा नहीं आ रहा है, क्या ही करें, क्या ही कर सकते बेटा, आप मजा हमें ही करना है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा इसमें एडमिट भी करना पड़ता है ऐसा, कितने स्टूडेंट हो, कितने 47 स्टूडेंट्स। चलो थोड़ा पहले गो थ्रू कर लेते हैं। यही दिन पलट गया बेटा, आज मैं बोल रही हूँ माइक पे क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। कोई नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस है, एक बार गो थ्रू करते हैं आज की क्लास में ताकि कल वाली क्लास थोड़ा सही चले, ठीक है। ऐसा चलो यहाँ से पार्टिसिपेंट दिखते हैं, यहाँ से ऐड किया जा सकता है, ठीक है चलिए। गूगल मीट पे जोश नहीं आ रहा है, पहले बच्चों का जोश लाया जाए। जोश नहीं आ रहा है यार, बोलो माइक ऑन करके तो आएगा। तुम लोगों का फेवरेट वाला टॉपिक चल रहा है, तुम लोग ऐसे शांति से पढ़ो, मजा नहीं आ रहा है। मैम वॉइस नहीं आ रही है। आकाश अब जिधर बेटा क्लास होगी हमें वहीं लेनी पड़ेगी, है ना, कुछ कर नहीं सकते, तो इधर ही जोश मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। जोश हमसे है, हम जोश से थोड़ी है। मजा नहीं आ रहा, मजा लाना पड़ेगा अश्मिता, ठीक है। चलो बैक टू दैट ब्लैंक स्लाइड, और वहां पे साइमन गो बैक के नारे लगाने पड़ेंगे। ओहो, अरे कुछ कुछ एक्टिविटीज भी है यहाँ पे, क्या होता है, पोल वोल दिया हुआ है भाई, चलो पोल करते हैं, पोल इज देयर। चलो एक पोल करते हैं, चलो भाई एक पोल कर लेते हैं, कुछ मजा डेवलप करते हैं। लॉन्च हुआ क्या पोल? पोल लॉन्च हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. नो मैम। पोल नहीं दिख रहा है, किन किन को पोल नहीं दिख रहा, उसके लिए भी एक पोल किया जाए। मैम रिजल्ट मैम एक्टिविटीज पे जाके होगा। एंड कर हम दिया। 3 डॉट्स पे जाके एक्टिविटीज के ऑप्शन में आ रहा है। हाँ 100% नहीं हुआ बेटा, 4 वोट आए यस को।
चलो पोल कैसे होता है हमने ये देख लिया। चलो एक एक्टिविटी मिल गई हमें। ये क्या हो रहा है भाई? ये सब तुम लोग क्या क्या शेयर कर रहे हो? ये सब नहीं करना है। चलो वापस चल रहे हैं। कहाँ हम? चैट बंद। अब चैट का कोई फायदा नहीं है, मैम देख नहीं पाती। अब हम फिर से चल रहे ब्लैंक स्लाइड पे। अब रिप्लाई करोगे माइक ऑन करके। आवाज यस, जो आकाश ने कहा वही सच है कि पहले जो लोग कहते थे कि नो माइक, आज वही लोग बोल रहे हैं कि माइक ऑन किया जाए। चलिए Yes, अब ma'am. मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब नाउ आई डोंट कैन नॉट सी योर चैट्स। तो आ जाओ बेटा यहाँ पे। 2pq क्या है? चलो जल्दी से। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 वेयर p स्क्वायर इज इक्वल टू जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट। ये फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? We will calculate from this formula the genotypic frequency of a large population or a small population. लार्ज पॉपुलेशन। Large population. जल्दी रिप्लाई। आज अच्छे से रिप्लाई करना पड़ेगा बेटा, बहुत बोलने का शौक था तुम्हें। अब आओ, अब आओ, अब बोलो। तो पी स्क्वायर क्या है आपका? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है किसी होमोजाइगस डोमिनेंट की। वो जीन जो डोमिनेंट है, होमोजाइगस कंडीशन में पाया जा रहा है, वो पॉपुलेशन में कितना है, किस फ्रीक्वेंसी से है, ये पी स्क्वायर की वैल्यू बताएगी। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या बताएगी? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव। 2pq क्या बताएगा आपका? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी बताएगा किसकी? हेट्रोजाइगस। Heterozygous. यस कितने हेट्रोजाइगस है, मतलब कितने डोमिनेंट एंड रिसेसिव। एक बॉडी में डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों जीन एक साथ पाए जा रहे हैं। ठीक है, विच विल बी कैलकुलेटेड बाय 2pq। चलो ठीक है। अगर हम आए एक और फॉर्मूले पे, ठीक, एलिलिक फ्रीक्वेंसी। ये तो हमारा जीनोटाइप हो गया कि भाई एक जीन किस तरीके से फ्रीक्वेंसी दे रहा है, लेकिन एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। तो उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या है? कितने p इंडिविजुअल हैं और कितने q इंडिविजुअल हैं? ये किस तरह से निकालेंगे हम? इन विच फॉर्मूला? p plus q is equal to 1 where p and q is less than 1 or more than 1 or equal to 1? Less than one. लेस देन लेस देन 1। क्यों? क्योंकि दोनों का सम करने पे 1 आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू जाहिर सी बात है क्या होगी? 1 से कम होगी। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे p की, तो p क्या है तुम्हारी? एलिलिक फ्रीक्वेंसी है। p क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? किसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है? जल्दी बताओ। Dominance allele. डोमिनेंट की। ठीक है, डोमिनेंट एलील की। और अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू क्या है बेटा? एलिलिक फ्रीक्वेंसी है किसकी? recessive allele. रिसेसिव एलील। ठीक है, क्लियर? चलो अगर मैं बोलूं कि इफ, क्वेश्चन कर ले कुछ। Yes, ma'am. अगर एक आपकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ p 0.8, तो 2pq की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? 2pq की। जल्दी से निकालो। क्वेश्चन लिख लिया सबने? चैट बॉक्स में अब करना। अब मैं देख रही हूँ तुम्हारी चैट्स। आंसर चैट बॉक्स में करना। प्लीज एक बार। दीक्षा वॉइस नहीं आ रही मेरी बेटा, रिफ्रेश कर लो। वॉइस आ रही है एवरीवन? Yes, ma'am. मैम स्लाइड अच्छा रिफ्रेश कर लो बेटा। जिनको वॉइस नहीं आ रही है वो रिफ्रेश करो। आ रही है अभी? यस। 2pq निकालना है। अब आने लगा मजा पढ़ने में? ऑफ कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। अब तुम सारे सबके अच्छा जी, अब तो बहुत गड़बड़ हो गया। आप सारे तुम लोग चैट देख रहे हो एक दूसरे के, तो फिर आंसर तो सबका इतना ही आएगा, 0.32। आंसर दिख रहा है सबको सबका? यस मैम।
बहुत अच्छे। चीटिंग कर ली? नो मैम। कर ली चीटिंग? बहुत से। वेरी गुड। चीटिंग नहीं की है? कर लेना अगली बार। क्यू की वैल्यू निकालो जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अब तो आंसर सबका सेम आने वाला है, 0.2। आज तो गलत किसी का आएगा ही नहीं। अगर कोई एक पहले वाला गलत आंसर दे देगा तो सबका वही आएगा। चलो। नो मैम, हमने निकाले भी हैं। अच्छा, निकाले भी हैं। चलो आती हूँ फिर से। अब चैट बॉक्स बंद। फिर से एक क्वेश्चन देके फिर आते तुम्हारे चैट पे, ठीक है? क्वेश्चन नोट कर लो अब की बार कॉपी में, क्योंकि मैं स्लाइड बंद करूंगी। बेटा पॉपुलेशन का साइज दिया हुआ है कितना? 2000। पॉपुलेशन का साइज कितना है? 2000, जिसमें आपके ए वाले कितने हैं? 500। ठीक है। कैपिटल ए वाले कितने हैं? 500। स्मॉल वाले होमोजाइगस रिसेसिव कितने बेटा? 650 है। चलो कैलकुलेट द हेट्रोजाइगस। चलो बन जाएगा। यस मैम। यार इसमें तो क्वेश्चन स्लाइड कराने में भी दिक्कत होगी। नोट कर लिया क्वेश्चन? पहले तो मैं यस इससे समझूं फिर तुम इससे समझो। अस्मिता तुम ये तो नहीं चेक करी कि गलत आंसर देके देखूं क्या सारे कॉपी करते? अच्छा ऐसे आया है, बढ़िया। ऋतिका ने आगे ये भी बता दिया, जिन लोगों को दिक्कत हो वो देख लो भी कैसे निकाला है। क्या किया? टोटल पॉपुलेशन। क्या किया है? टोटल पॉपुलेशन जो है खुद से सॉल्व किया है। बहुत अच्छा। टोटल पॉपुलेशन से आपकी होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट को प्लस करके माइनस करना है। ये किया है ऋतिका? चलो इसमें पी कैलकुलेट करो बेटा। थोड़ा टफ पे आते। पी कैलकुलेट करो, सबने पढ़ा हुआ है ये। चलो पी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द पी। ज्यादा बातें नहीं करो, ठीक है? कुछ दिन बाद यही मजा आने लगेगा कि अरे वाह, यहाँ तो ज्यादा मजा आ रहा है, यहाँ तो सारे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पी कैलकुलेट करो। पी, व्हाट इज पी? पी क्या है? व्हाट इज पी? गायत्री ने रिप्लाई कर दिया भाई। अब आ रहा है आंसर। यस, अब आ रहा है आंसर अलग अलग। अब सही लगा मुझे। आप बताओ इन तीनों में से किस के साथ जाओगे? ओ, ओशन ने और अलग से दे दिया। सही है। ऑब्वियसली जिसका ज्यादा है उसके साथ, है ना आकाश? अब बताओ। अब बताओ किसके साथ जाओगे?
0.4625 इज द राइट आंसर। कौन बताएगा कैसे किया? अपने आंसर के साथ जाएंगे। अच्छा, हैशटैग ऋतिका। कैसे सॉल्व किया जल्दी बताओ, कैसे सॉल्व किया ये पी की वैल्यू? क्या क्या चीजें थी तुम्हारे पास? पी स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर था, और क्या निकाला तुमने? 2pq निकाल लिया। ठीक है, ये तो था, चलो ठीक है। बाकी और टोटल पॉपुलेशन भी थी। ये कैसे निकाला पी? अब लो, यही दिन रह गए थे बेटा आकाश, यही करेक्शन बाकी रह गए थे कि हैशटैग लगाना कहाँ पे है। यही था, है ना? प्रतिभा ने एक, अब तो सबको दिख रहा है, बताओ प्रतिभा ने क्या बताया बेटा? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पी क्या है? हमारा डोमिनेंट वाला जीन है। तो डोमिनेंट वाले जीन को क्या करेंगे? हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगस से क्या कर देंगे? माइनस अपॉन क्या करते हैं बताओ? अपॉन क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन। यस मैम। यही है फॉर्मूला, सही लिख रही हूँ? यही है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, इसको PQ बोल लो या कैपिटल ए और स्मॉल ए बोल लो। ठीक है, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी थी? 500 थी, प्लस हाफ ऑफ द PQ की वैल्यू कितनी आई थी? 850। ये है तुम्हारा। सॉल्व करो जल्दी से इसको। 500 प्लस 425 कितना होगा? 925 अपॉन 2000। यही करना है, करो सॉल्व। यस मैम। कितना आंसर आया? अब मैं तुम्हारी बैठ के चैट्स पढ़ूं, है ना? आपस में बातें करने आयो, तुम लोग पढ़ाई करने आयो। कितना आया सॉल्व करो बाकी बच्चे। यस, 0.4625 ये आएगा। क्वेश्चन और चाहिए भी, एक मिनट रुको। अच्छा, इसी से क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्यू की भी निकाल लो, फिर एक और क्वेश्चन कराती हूँ। इफ आई एम आस्किंग अबाउट द क्यू, बन जाएगा। बेटा ऋतिका, अब नाम के साथ साथ सब जान रहे हैं सब कुछ। अच्छा, आई कैन रिमूव यू। चलो, क्यू की वैल्यू बताओ बेटा, कैसे निकालोगे? जी, 0.5375 लॉक कर दिया जाए आंसर। यही आया है, क्या करोगे इसमें?
क्या करेंगे हम, जस्ट अपोजिट जाएंगे, क्यू की वैल्यू निकालना है तो टोटल में किसको लेंगे बेटा, स्मॉल ए, होमोजाइगस रेसेसिव को हाफ करेंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, 2pq अरे सॉरी pq अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यही है फॉर्मूला। बस ध्यान क्या रखना है, जो पूछ रहा है, अगर क्यू पूछ रहा है तो रेसेसिव होमोजाइगस को प्लस करेंगे, अगर पी पूछ रहा है तो डोमिनेंट वाले को प्लस करेंगे। कुछ आया समझ में? मैंने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा दिया है क्या? ग्राफ पढ़ा है नेचुरल सिलेक्शन का क्या? देखो कोई भी पॉपुलेशन है, जरा देखो फिर से, नहीं पढ़ाया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी देखो, जो पढ़ चुके हैं वो फिर से देखो। पॉपुलेशन है बेटा, तो पॉपुलेशन में 3 कंसेप्ट हो सकते हैं कि कोई भी जीन है, ठीक है, एक जीन है, मान लो कोई सा भी तुम्हारा हाइट का जीन है, ठीक है, कौन सा जीन है, सपोज हाइट का जीन है, ये हाइट का जीन 2 तरीके से हो सकता है, इट कुड बी द डोमिनेंट वन, इट कुड बी द रेसेसिव वन, हो सकता है, बोलो। और एक तीसरी कंडीशन, जीन तो 2 होंगे तुम्हारे हाइट के, लेकिन कंडीशन क्या हो सकती है, या तो वो डोमिनेंट है, मान लो डोमिनेंट में क्या है तुम्हारी हाइट लॉन्ग, ठीक है, क्यू वाला क्या है ड्राफ है, ठीक है, लेकिन अगर पी और क्यू दोनों आ गए तो हाइट कैसी हो जाएगी बेटा, मीडियम हाइट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो हाइट की 3 चीजें हो सकती हैं आपकी अकॉर्डिंग टू देयर एलील्स, या तो वो क्या हो आपका दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट हो तो लंबी हाइट होगी, ठीक है, अगर दोनों कैसे हैं तुम्हारे होमोजाइगस रेसेसिव है तो ड्रॉप होगी, और अगर दोनों आ रहे हैं तो मीडियम होगी, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ क्या हुआ, हेट्रोजाइगस 3 ग्राफ पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, 3 ग्राफ पहले मैं ड्रॉ कर लूं, यहाँ पे 3 ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक। अब अगर क्या आ गया तुम्हारा जो ग्राफ है वो ऐसा आया कि कुछ लोग लंबे हैं बेटा, आर यू देयर एवरीवन? यस मैम। हो, यस मैम। बताते जाओ कि तुम हो, है ना, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम नहीं हो। यस मैम, यहीं पे है मैम। दिख रहा, ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है स्लाइड बना रही हूँ खाली बैठ के। चलो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर क्या कर दिया मैंने, स्टेबलाइजिंग 3 तरीके की आपकी पॉपुलेशन है, अगर एक पॉपुलेशन में क्या हो, या तो लंबे वाले लोग रह जाएं या फिर ड्रॉप वाले रह जाएं, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव हो जाए, या तो होमोजाइगस आपका डोमिनेंट या होमोजाइगस रेसेसिव, अगर आपका जो जीन का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही को चुन ले, एक को ही क्या कर ले, ऐसा सिलेक्शन कर ले कि या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या तो होमोजाइगस रेसेसिव, इन दैट केस क्या होगा, जो पीक बनती है वो कैसी बनती है, इस तरीके का ग्राफ जाता है, कैसे मोटा सा ग्राफ बनता है, ठीक है, चौड़ी पीक का, ठीक, दैट इज नोन एज डायरेक्शनल। क्या बोला जाता है इसको, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब क्या है कि जो आपका, या फिर इसी को प्रोग्रेसिव बोला जाता है, प्रोग्रेसिव मतलब एक ही तरफ जा रहा है एक तरफ, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब या तो लंबे वाले लोग बढ़ गए पॉपुलेशन में या तो छोटे वाले बढ़ गए, क्लियर है। अगर हम क्या करें, स्टेबलाइजिंग की बात करें कि क्या हो जाए, आपके हेट्रोजाइगस वाले बढ़ जाएं, कौन से बढ़ जाए, हेट्रोजाइगस वाले, हो सकती है कंडीशन कि भाई ये जो पॉपुलेशन है यहाँ पे सब मीडियम हाइट के हो जाएं, तो पीक कैसी जाएगी बेटा, ऐसी शार्प पीक जाएगी, कैसी पीक जाएगी, जनरेट होगी शार्प पीक, मतलब ना इधर गई ना इधर गई, बीच में एलिवेट हो गई, शार्प पीक गई है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी स्टेबलाइजिंग। ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा था आपका या तो डोमिनेंट और रेसेसिव, दोनों में से कुछ एक, या तो डोमिनेंट गया था या तो रेसेसिव गया था, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन में क्या है आपका, स्टेबलाइजिंग या नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है, स्टेबलाइजिंग या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग। मतलब तो क्या हो गया, नॉर्मलाइज है, दोनों जीन मिलके एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन और आती है आपकी कि भैया कुछ लोग कैसे हो गए पॉपुलेशन में, कुछ लोग कैसे हो गए पॉपुलेशन में, बड़े हो गए, कुछ लोग क्या हो गए, छोटे हो गए। मतलब दोनों के दोनों एलील एक्सप्रेस हुए हैं। ये वाली कंडीशन में ओनली वन एलील एक्सप्रेस हुआ था, बोलो जल्दी, एक एलील एक्सप्रेस हुआ था। ये वाली कंडीशन में क्या होगा, बोथ एलील एक्सप्रेस। डिफरेंस समझ में आया, हाँ या ना बोल दो भैया, अब बोलना जरूरी है। यस मैम। यस मैम। बोलो बोलो। डिस्ट्रप्टिंग, क्या बोलेंगे इस ग्राफ को, जल्दी रिपीट आफ्टर मी, डिस्ट्रप्टिंग, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रप्टिंग ग्राफ, ठीक है। या फिर डाइवर्स हो गया तो डाइवर्सिफाइंग ग्राफ, डाइवर्सिफाइंग, ठीक है। इन दोनों में से कुछ एक बोला जाएगा, डिस्ट्रप्टिंग या फिर डाइवर्सिफाइंग। इस कंडीशन में क्या हुआ है बेटा, डोमिनेंट भी एक्सप्रेस एंड रेसेसिव भी एक्सप्रेस। इस वाले में एंड लगाया डोमिनेंट एंड रेसेसिव, इस वाले में और लगाया, मतलब कोई एक एक्सप्रेस हो रहा है। और इसमें हेट्रोजाइगस वाले में कंडीशन में क्या हुआ आपका, हेट्रोजाइगस एक्सप्रेस हो गया। मतलब बीच की कंडीशन बन रही है, ना बहुत लंबे हैं ना बहुत छोटे हैं। इज इट क्लियर एवरीवन, बताओ जल्दी से। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये ग्राफ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख दूं ऐसे जैसे एग्जाम में लिखते हो तुम लोग, फिर उसको ज्यादा अच्छे से होता है। ऐसा किनके किनके साथ होता है, पहले लिखिए तो होता है ऐसा। यस मैम। यस मैम। स्टिल देयर ऋतिका, चलो मैं स्लाइड दिखा रही हूँ, जब से नोट कर लो तब से मैम पानी पियेंगी। वाटर ब्रेक। पहले तो ये बता दो, पायल रिपीट कर रही है बेटा, हाउस द जोश, बताया मैंने तुम लोगों को। हाय मैम। पूरी एनसीईआरटी पे लिख दिया आकाश ने, इंपॉर्टेंट। अब बताने की जरूरत नहीं कौन क्या कह रहा है, तुम लोग तो देख ही रहे हो। हाय बोल दो यार, एक बार माइक ऑन करके बोल दो हाय। हाय मैम। हाय मैम। हाय जोश हाय मैम। जोश, हाय नहीं आज तुम लोगों का भाई, नो मैम, मैम नहीं है कैसे आज। करोगे तुम लोग। चलो पूरी एनसीईआरटी पे इंपॉर्टेंट लिख दिया गया है, तो पढ़ना है पूरा, ठीक है। और जो लोग चैट बॉक्स में बोल रहे हैं कि मैम इसको चाय पी लूं, अच्छा नहीं मैम, चाय लेके आ रहा है जो। कोई नहीं बेटा, आज हिमांशु सर की क्लास में हाई रखना जोश, ठीक है। मैम अग्रवाल सर की क्लास है। क्या, अच्छा आज सर की क्लास है, यस मैम। तो बाद नहीं तो अपने आप ही हाई हो जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं है।
मुझे देख के जोश बढ़ रहा है। बढ़िया। आज हाई नहीं है। झूठ नहीं बोलते। ऐसा ऐसा है जतिन, अच्छा ठीक बात। यार अब देखो, अगर यही करना है, इसी पे पढ़ना है, तो फिर खुश होके पढ़ लें। वही तो, आगे क्या हो गया इस पर क्लास। हैशटैग जूम वापस लाओ। चलो, पायल ने पूछा था मैम लास्ट वाला बता दो। बेटा 3 कंडीशन आती है किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी जीन को एक्सप्रेस करने की। हाइट का एग्जांपल ले लो, कलर टोन का एग्जांपल ले लो। एक बहुत फेयर कलर होता है, एक क्या होता है आपका डस्की होता है, और एक बीच का शेड होता है ना, विटिश कलर। तो क्या हो रहा है, अगर मान लो बहुत फेयर वाला कलर क्या हो गया, आ गया पॉपुलेशन में, या फिर बहुत डस्की वाला आ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई एक चूज हो रहा है, कोई एक चूज हो रहा है। एक डायरेक्शन में जा रही है पॉपुलेशन, या तो डस्की हो गई, या तो क्या हो गई, बहुत फेयर कलर की हो गई। ठीक है, वेरी फेयर पे हो गई। तो डायरेक्शन में एक जा रही है तो डायरेक्शनल, या फिर एक ही तरफ प्रोग्रेस कर रही। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, एक तरफ बढ़ना, तो प्रोग्रेसिव। तो इस वाले ग्राफ को जिसमें मोटी पीक जनरेट होगी, एक पीक है, मोटी पीक है, ठीक है, आपका शार्प नहीं जा रही, ब्लंट जा रही है, दैट ग्राफ इज नोन एज डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव। स्क्रीन मिनिमाइज कर दूं तो मैम भी विजिबल होंगी, ऐसा? यस मैम। मुझे तो नहीं हुआ, जो तुम लोग कह रहे हो सब कर रही हूँ मैं। हाँ, कुछ नहीं हो रहा। बच्चों की स्ट्रेंथ लो है, बताओ, वो भी मैम की क्लास में। क्या ही चल रहा है। मैं दिख ही नहीं रही हूँ सृजल, ओ माय गॉड। सर को ये सारी चीजें बताना भाई, सर हम मजा नहीं ले पा रहे हैं। वही तो, ये सारी चीजें सर को डिस्कस करेंगे हम। हाँ, दिक्कत तो आ रही है बेटा, दिक्कत तो मुझे भी, कुछ दिख ही नहीं रहा है, चैट भी नहीं दिख रही है, एकदम ऐसा लग रहा है अकेले बैठी हुई हूँ। मजा नहीं आ पा रहा है। इतना इतना मजेदार टॉपिक कर रहे हैं, स्लाइड नहीं शो कर पा रही मैं क्वेश्चन वाली। यस कोमल, क्या से क्या हो गया। आज लग रहा है ना ऑनलाइन क्लास कैसी है। यस, तुम लोग बायो में तो ऑफलाइन लगता था ना सब कुछ अभी तक। चैट शफल हो जाए। जस्टिस फॉर जूम। यस, जस्टिस फॉर जूम, जस्टिस फॉर यू गाइस। चलो, समझ में आया। अब चैट मत लिखो, दिख नहीं रहा है मुझे, आपस ही में करो फिर चैट। बेटा पायल, अगर एक ही डायरेक्शन में चला गया, या तो डोमिनेंट वाला चूज हो जाए, या तो रिसेसिव वाला, किसी भी केस में तो डायरेक्शनल। अगर हेट्रोजाइगस चला जाए, टू मतलब पीक्यू वाला फॉर्म आ जाए, ठीक है, कैसा, पीक्यू वाला फॉर्म। अगर पीपी आ रहा है तो डायरेक्शनल, या फिर सिर्फ क्यूक्यू आ रहा है तो डायरेक्शनल। अगर पीपी भी आ रहा है एंड साथ में क्यू क्यू भी आ रहा है, दोनों ही आ गए, ठीक है, कुछ छोटे हो गए हाइट में, कुछ बड़े हो गए, कुछ फेयर हो गए और कुछ डस्की हो गए, दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, बोथ एलील एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा बच्चों इसको, डिस्ट्रप्टिंग या फिर डाइवर्सिफाइंग। इस ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे स्टेटमेंट में, चाहे ग्राफ पूछे या कैसे भी पूछे, ठीक है, आएगा। हेट्रोजाइगस आपका क्या है, दोनों, मतलब क्या हो गया, अगर डस्की वाला आपका मान लो पी वाला और क्यू वाला दोनों मिल गए, तो रंग कैसा हो गया, इंटरमीडिएट विटिश कलर का हो गया। अगर पी और क्यू दोनों मिल गए तो हाइट मीडियम हो गई। अगर इस तरह की पॉपुलेशन है जिसकी हाइट मीडियम है भाई, ठीक है, मान लो एक जीन था, पायल के समझ में आया बेटा, बता दो जल्दी, नहीं मैं और एक्सप्लेन करती जाऊंगी। एक हाइट थी 7 वाली, एक हाइट थी कितनी 4 वाली, लेकिन कुछ लोग इस पॉपुलेशन में कितने के थे, 5 वाले थे, ना छोटे ना बहुत बड़े। आ रही है बात समझ में। तो ये जो 5.5 वाली हाइट जिनकी आई, वो वाला ग्राफ कौन सा है, हेट्रोजाइगस वाला, जिनमें केवल या तो ये दोनों में से कोई एक आई, वो डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में गए। जिनमें दोनों एक्सप्रेस हो गए, 7 वाले भी हैं और कुछ 4 वाले भी हैं, वो क्या कहलाएगा आपका, डिस्ट्रप्टिंग और डाइवर्सिफाइंग। आया समझ में, बोलो।
क्या कह रहे हैं आकाश जो सही है? बोलना पड़ेगा सर को, लग रहा है बेटा मुझे भी बोलना पड़ेगा सर को, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है बेटा। हम जूम यस वाले हैं, मैम। मजा आता है। वो कोई 4 लोग कौन थे भाई? यस, आलम सर के पास भी जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मुझसे क्या बोल रहे हो इतनी देर से? मैं मजा नहीं आ रहा, मैं मजा नहीं, मैं तो पढ़ा रही हूँ, पढ़ नहीं रहे हो। मैंने तो पढ़ाया आज, 2 टॉपिक पढ़ाया, पढ़ नहीं रहे हो। और आलम सर को बताओ ये। आलम सर आर यू देयर? आधे बच्चे भी चलेगा, आज स्ट्रेंथ भी कम है इस पे, क्यों ऐसा? आलम सर नहीं है आज, आलम सर ही नहीं है, वरना हम अभी कह देते, है ना। चलो डन, ये वाली स्लाइड बोलो, आया समझ में? यस मैम। कुछ या कुछ भी नहीं। तो ये बेटा नेचुरल सिलेक्शन था, एंड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय whom? बताओ बताओ भाई। अब तुम चैट बॉक्स में अगर बता रहे होगे, कैसे देखूं मैं चैट बॉक्स में? दिख नहीं रही है स्लाइड? स्लाइड तो किया बेटा शेयर। अच्छा ऐसा लग रहा है, अच्छा जी। ये जो बच्चे ना बेटा बहुत अच्छे हो तुम लोग, ईशा, अभय, गायत्री, सबको आंसर पता लग गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बात बताओ, जो तुम लोग इसमें कर रहे हो रिप्लाई में, कैसे देखूं? जब मैं स्लाइड पे चल जाती हूँ, मैं बता रही हूँ मुझे नहीं दिख रहा, स्लाइड ही नहीं दिख रही। स्ट्रेंथ लो है भाई, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, लेकिन क्या ही करे, मजा ही नहीं आ पा रहा है तुम लोग को। तो श्रेया कह रही है आज हमने नहीं पढ़ा। सृजल भी बोल रही, तो मैं क्या इतनी मेहनत से क्यों पढ़ा रही हूँ इतनी देर से? वही तो। यस बोलो, आज मैं भी बोलूंगी कि मैं मेहनत से पढ़ा डाली और बच्चे कह रहे हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं। कौन कौन है इतना पढ़ाने के बाद जिसने नहीं पढ़ा? बताओ जरा चैट बॉक्स में। सब एक दूसरे की चैट पढ़ रहे हैं, सही है। अच्छा इग्नोर दे, क्या ही इग्नोर करो बेटा, मैं पढ़ाऊं? कोशिश तो बेटा मैंने भी की। अच्छा पढ़ा लेकिन मजा नहीं आया। हाँ इग्नोर देम स्टार्ट हो गया, यस श्रेया। जूम इज जूम, यस। यही कर सकते हैं, इतना पढ़ाने के बाद तुमने पढ़ा नहीं, सारी मेहनत वेस्ट कर दी। आज सर में मेरे इतना दर्द भी था। यस बोल देना भाई आफ्टर क्लास। इग्नोर वाले वापस आ गए। खुशी क्या हो गया भाई? क्या ही चल रहा है तुम लोगों का? तुम्हारी अपनी चैट चल रही है, अब तुम में दोस्ती हो जाएगी कुछ दिन बाद, तुम्हें यही गूगल मीट अच्छा लगने वाला है, क्योंकि अब तुम एक दूसरे से बातें कर रहे हो। इग्नोर करते करते नौबत ही आ गई कि अब मुझे तुम्हारी चैट ही नहीं दिखती। अब और कितना इग्नोर करूं? यस, यस थोड़े दिन बाद तुम लोग बेस्ट फ्रेंड होने वाले हो। मजे वाली क्लास जूम पे? अच्छा जी। भाई इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं, वही देख रही हूँ मैं कि इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं।
अच्छा तुम लोग पहले से ही दोस्त हो, अब पढ़ते नहीं है, अब आशु सर का वेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी कल वाले क्लास में, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। अच्छी बात है भाई। न्यू लिंक से स्टार्ट होगी तो इसको ऑफ कर दूं? किसने बताया ये? यस मैम। मैम सर ने बोला था कि आप इस क्लास को लीव करोगे, सेकंड लिंक को ज्वाइन करोगे। पक्का? यस मैम, मैं पक्का। चलो भैया जाओ नए वाली लिंक पे। बाय मैम। न्यू लिंक आ गई है, जाओ बेटा पानी पियो, आज ऐश करो तुम लोग। मैम अभी 4 मिनट हैं, रुक जाओ। क्या कह रहे हैं सर? रुक जाओ। मैम अच्छा मैं बोल रही हूँ। अब सही सही बताना, लास्ट बार पूछ रही हो। हाउ इज द जोश? फुल जोश। झूठ नहीं बोला, अब सही से बताना। मैम लो। हम लो। हम लो। हाँ तो बस अब सर को बता देना ये। बिल्कुल बोलना। Yes. आज की क्लास में कितना मजा आया? 10 आउट ऑफ, रेटिंग दो जल्दी से। 10 आउट ऑफ 0 -8। 0 बोल रहे हो? इतनी मेहनत से पढ़ाया है वो 2 नंबर। पढ़ाई के लिए 100 एंड बिना पढ़ाई के लिए -9। ओह माय गॉड, -100 दे दिया तुम लोगों ने। मैम पढ़ा रही थी यार, मुझे -100 दे दिया तुम लोगों ने। उज्जवल अच्छी 5 नंबर दे रही है, रिया ने 8 दे दिया। अच्छा चलो मुझे 10 आउट ऑफ दे दो पहले। आज की क्लास का मान लिया 0। 10 आउट ऑफ मुझे कितने? सच में मैम बहुत ज्यादा स्कोर चाहिए उसके लिए। मुझे 10 आउट ऑफ 10 ना, तब ठीक है। मतलब आज की क्लास गूगल मीट को दिए तुमने 0 मार्क्स, मैम को तो नहीं दे दिए? नो मैम। अच्छा मजा नहीं आ रहा था? क्लास के लिए 0 दिए हैं, ठीक है। मैम के लिए तो 100 है ना, मतलब 10 की मार्किंग, तो 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने, मेहनत से पढ़ा है। 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट, ऐसे IMP लिख दो उसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आता है। यस वही तो, टीचर्स डे के दिन तुम लोग 2 नंबर 0 नंबर, ये सब क्या दे रहे हो मुझे? चलो भाई जाओ। इन्फिनिटी सही है, थैंक यू बच्चों। देखते हैं शायद हम कल फिर इसी पे मिले, ठीक है। नो मैम कल जूम पे मिलेंगे। जूम पे मिलेंगे? इतना कॉन्फिडेंस? यस मैम। हाँ यार आज मीट की क्लास हो गई, थोड़ा सा लग रहा है, हो सकता है थोड़े दिन बाद सही लगने लगे। क्या तुम्हें क्या लगता है हम कल कहाँ मिलने वाले हैं? चलो अच्छा बताओ सारे लोग। जूम। शुभ शुभ। व्हाट्सएप पर? आकाश व्हाट्सएप पे? अच्छा मैम आकाश बोल रहे व्हाट्सएप पर। रेवोल्यूशन आएगा, देखते तुम्हारा रेवोल्यूशन। मुझे तो जहां होगा बेटा वही। ये जो व्हाट्सएप और इंस्टा वाले हो ना मैम, इसमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है ना ये बेटा, ऐसे सर को बता दो अभी, जस्ट क्लास एंड करो मैम पहले सबकी सब चैट शफल हो जा रही है। हैं? चलो सर को भैया बता दो सब लोग, ठीक है। यस मैम। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मैम मैसेजेस की बरसात हो रही है। See you in the next session. Hope so in the Zoom. बाय।